राधे कृष्णा फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। क्योंकि आज टिफ़िन में बना रही हूँ उपमा। और वो इसलिए क्योंकि जो मेरा बेटा है वो थोड़ा पराठा सब्जी से मना कर गया था, तो उसे उपमा खाना, तो इसलिए मैं उसके लिए उपमा बना रही हूँ। और जैसा उसे पसंद है बस वैसा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर सिंपल तरीका है, हरी मिर्च भी नहीं डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक वगैरह डालकर मैंने अच्छे से भून लिया। और अब यहाँ पर मटर डाल दिए हैं। और अब इसमें मैंने रवा वगैरह डालकर अच्छे से भून लिया था, ये देख लीजिए 2-3 मिनट। और बस पानी डालकर रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो हम डालते हैं ना उसको पसंद नहीं है। तो जैसा उससे अच्छा लगता है ना, जो जो चीज़ें वो खाता है बस वही चीज़ें डालकर बनाया था। तो बस अब यहाँ पर मैं बच्चों को टिफ़िन रख देती हूँ। नाश्ता वगैरह तो उनका हो गया है। तो बस बच्चों के जाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल गए हैं और अब बस मैं भी साफ़ सफाई से लग जाती हूँ, क्योंकि मुझ काम भी जल्दी से निपटा लेना है। आज काम भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो अभी बस मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई मैंने सोफ़ा वगैरह सब झाड़ दिए हैं और यहाँ की सफाई हो गई है। तो बस जो भी अब डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँगी इसके बाद, क्योंकि चादर वगैरह सब मैंने भिंचा विचा दी है। बस मुझे अब डस्टिंग वगैरह करनी है। तो पहले मैं गलीचे की यहाँ की झाड़ू मार दूँगी, उसके बाद फिर डस्टिंग करूँगी। तो खैर बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद तो नाश्ता वगैरह करके यही काम होते हैं जो करने रहते हैं। और घर की सफाई सबसे पहले करके फ्री होना रहता है, क्योंकि आज मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। क्योंकि मैं एक दिन छोड़कर कपड़े धोती हूँ, तो एक दिन भी छोड़कर अगर धोती हूँ ना तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर गलीचे वगैरह के अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और रोज़ ही मुझे गलीचा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे वगैरह खाना वगैरह खाते हैं तो गिराते भी है और गंदा भी करते हैं, इसलिए सफाई करनी ही पड़ती है गलीचे की। तो बस यहाँ पर हो गई है सफाई और अब मैं बस डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी डस्टिंग हो गई थी। और बस ये जो दरवाजे वगैरह है ना, गेट, इनकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से इन पर भी ब्लैक ब्लैक कुछ जम जाता है। क्योंकि बारिश में तो खैर कितनी मतलब फंगस टाइप कुछ होता है ना, जो कि काफ़ी दिखता है ब्लैक ब्लैक। तो बस वही मैं साफ़ कर रही थी। तो टाइम टाइम पर सब साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो बस अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ऊपर की सफाई तो जैसे बाहर का हो कर लेती हूँ ना सफाई, उसके बाद ऊपर की साफ़ सफाई करती हूँ। और बस फिर जब ऊपर का हो जाता, नीचे तो मैं मतलब बाद में ही करती हूँ, नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नीचे की सफाई करती हूँ। और काफ़ी टाइम लगता है मुझे घर की साफ़ सफाई करने में।
मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद सब मतलब काम में ही निकल जाता है। और मोबाइल तो खैर मैं बिल्कुल सुबह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल यूज़ कर लिया ना मैंने तो फिर तो मेरा मतलब काफ़ी 1-2 घंटे बिगड़ते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ सुबह मोबाइल। हाँ, चाय नाश्ता जब करती हूँ ना तो थोड़ी देर मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन पहले घर के काम निपटाती हूँ क्योंकि बहुत काम होते हैं, और अगर मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ ना तो फिर मेरे काम नहीं हो पाएंगे टाइम पर। तो आज आज क्या, रोज़ ही कुछ ना कुछ नया काम निकल ही आता है मेरे लिए। तो बस यहाँ की झाड़ू वगैरह सब हो गई है, बस यहीं पर मैं झाड़ू लगाकर यहीं पर कचरा उठा लूँगी, क्योंकि बाहर की सफाई तो मैंने सुबह मतलब मॉर्निंग में कर दी थी, और बस अब अंदर का काम कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं मतलब 10 के करीब बज रहा है, और बस मुझे अभी पोछा लगाना है। झाड़ू वगैरह सब काम हो गया है, बस मुझे पोछा लगाना है। और कपड़े मैंने उठते से ही भिगो दिए थे, तो मैं जब तक दूसरे काम करूँगी ना, जब तक वो भीग जाते अच्छे से, 2-3 घंटे अच्छे से भीग जाते हैं सर्फ में, फिर मैं धो लेती हूँ कपड़े। तो बस फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है, और बस अब मुझे धोने हैं कपड़े। तो सारा काम हो गया है, बस कपड़े धोकर फिर मैं नहा लूँगी। तो कपड़े तो मैंने सुबह ही आपको बताया कि भिगो देती हूँ जब धोने रहते हैं तो 2-3 घंटे में अच्छे से सर्फ में गल जाते हैं ना, तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कपड़े, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और मैं तो धोती हूँ हाथ से, तो ये है मेरा हाथ से धोने का देसी तरीका, जो सभी को आता है, सभी इसी तरीके से ही धोते हैं वो तो कपड़े। और जो भारी कपड़े होते हैं तो वो थोड़ा डंडे से भी कूट काट लेती हूँ, तो क्या होता है ना, मतलब मेल वगैरह अच्छे से निकल जाता है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो डंडा तो खैर मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ कि ज़्यादा जो भारी कपड़े होते हैं ना, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और मेल वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाता है, और कपड़े भी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। मुझे ज़्यादातर डंडा ही यूज़ करने की आदत है। और मेरा भी है ना, ये टूट गई थी मोगरी, हम लोग मोगरी बोलते, टूट गई थी। पीयू के पापा ने तोड़ दी थी कुछ ठोका पीटी करने के चक्कर में, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में। तो फिर मैं मार्केट गई थी ना, तो फिर मतलब भूल भी जाते हैं, क्या होता है कभी कभी भूल भी जाते हैं ना, याद नहीं होती है चीज़ें। तो बस वही होता था, मैं आ जाती थी और फिर बाद में जब कपड़े धोती थी ना, जब याद आता था अरे यार लेकर नहीं आई। लेकिन इस बार मैं गई थी ना, तो मैं लिस्ट बनाकर ले गई थी क्या क्या मुझे लाना है। तो फिर लिस्ट बना लो ना, तो फिर जो भी चीज़ें होती है जो ज़्यादा याद नहीं आती ना, तो उनके लिए लिस्ट बना के रख लो, तो फिर सब चीज़ें टाइम पर आ जाती है। तो बस सारा काम हो गया है फ्रेंड्स। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, जो कि सुबह से जब उठते हैं ना, तो उठने के बाद 11 बजे तक मेरा यही काम चलता है, और काफ़ी टाइम लगता है। और फिर अकेले होते हैं ना घर में, तो काम को मैनेज तो हम ही को करना रहता है, कैसे करें क्या करें। और ऐसा भी नहीं है कि कम काम होता है, काफ़ी काम होता है मुझे।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने दोस्तों, अपनी फैमिली को। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ और अगले व्लॉग में मिलती हूँ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।